जयशंकर साहब ने कहा कि इजराइल हमारे साथ खड़ा रहा है, हम इजराइल के साथ खड़े रहेंगे, और ये जो एक्सपोर्ट्स की बात है ये हम डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो इसकी कुछ भी हमें कीमत अदा करनी पड़े, बट वी विल कीप स्टैंडिंग विद इजराइल। हाँ, लेकिन अगर आप ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो ग्राउंड रियलिटी ये है कि हम इकोनॉमिकली जो है वो कहीं करीब भी नहीं आते उनके। आप ये देखें कि वो 2025 के एंड तक जो है वो खबरें आ रही है वो चौथी लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। ठीक है, और हमें क्या टेंशन है कि अगले 4 महीने में डिफॉल्ट ना कर जाएं। इंडियन गवर्नमेंट का फैसला है कि हमने हर कीमत पे असला देना है इजराइल को। और आप कौन सी बातें कर रहे हैं जी कि हम ये कर देंगे। देखिए, जो हकीकत है वो ये है कि ना तो बांग्लादेश और ना पाकिस्तान दोनों मिलकर भी इकोनॉमिकली जो है ना वो नहीं पहुंच सकते इंडिया तक। इंडिया बेसिकली ये बता रहा है कि कश्मीर के हवाले से भी अगर कोई ऐसी मूवमेंट चलेगी तो हम उसको ऐसे ही डील करेंगे जैसे इजराइल गजा को डील करता है। सो दिस इज अ मैसेज फॉर पाकिस्तान। उनके फॉरेन पॉलिसी, कभी उनका प्राइम मिनिस्टर किसी मुल्क में विजिट कर रहा है, कभी कहां जा रहा है, उनका यूरोप के साथ ताल्लुकात, आप सऊदी अरब से ताल्लुकात, आप यूक्रेन से ताल्लुकात, फ्रांस के साथ, रशिया के साथ, अमेरिका के साथ। अब मुझे बताया कौन सा ऐसा मुल्क है, और हमारा ज्यादा से ज्यादा हम कहां तक छलांग मारते हैं, सऊदी अरब और चाइना तक मारते हैं। हमारा यूरोपीय दुनिया के साथ बिल्कुल मामला खत्म होने के बराबर। लेकिन वो कहते हैं हम असला देते रहेंगे। ये हमारा काम नहीं है कि वो बंदे मरते हैं या नहीं मरते, बंदे मर रहे हैं हमारे असले से, सो व्हाट, हमें इस चीज से कंसर्न नहीं है कि हमारा असला अगर मुसलमान गजा के लोगों के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। हमारा मसला यह है कि हम इजराइल को बेच रहे हैं। समझ आ रही है बात? जय हिंद दोस्तों, आपको पता ही होगा कि इजराइल और रशिया भारत के स्ट्रॉन्ग एलाइज हैं। एक समय पर रशिया ने तो भारत का साथ छोड़ दिया था, लेकिन इजराइल ने भारत का साथ नहीं छोड़ा, हर स्थिति में भारत के साथ खड़ा रहा। और भारत की डिफेंस मिनिस्ट्री ने इजराइल के बारे में कहा है कि वह जितना हथियार चाहेंगे उनको उतना हथियार हम देंगे, इसके लिए कोई हमें रोक नहीं सकता है, और उसका इस्तेमाल कैसे होगा वो इजराइल जाने। इसी के ऊपर पूरा पाकिस्तान आज डिस्कस कर रहा है कि भारत इजराइल को हथियार क्यों दे रहा है। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। जयशंकर साहब ने कहा कि इजराइल हमारे साथ खड़ा रहा है, हम इजराइल के साथ खड़े रहेंगे, और ये जो एक्सपोर्ट्स की बात है ये हम डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो इसकी कुछ भी हमें कीमत अदा करनी पड़े, बट वी विल कीप स्टैंडिंग विद इजराइल। ये है उनकी कमिटमेंट। और इसमें आप ये देखें, ये बहुत सारे लोगों को ये भी है कि इंडिया के अंदर बहुत बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन है, लेकिन मुस्लिम पॉपुलेशन खामोश है, क्योंकि ये इंडियन गवर्नमेंट का फैसला है कि हमने हर कीमत पे असला देना है इजराइल को। मल्टीपल रीजंस। वन, व्हेन इंडिया गिव्स weapons to Israel, it has multiple meanings. One meaning is कि इंडिया बेसिकली ये बता रहा है कि कश्मीर के हवाले से भी अगर कोई ऐसी मूवमेंट चलेगी तो हम उसको ऐसे ही डील करेंगे जैसे इजराइल गजा को डील करता है। इसका पहला मतलब ये है। सो दिस इज अ मैसेज फॉर पाकिस्तान, दिस इज अ मैसेज फॉर द मुस्लिम्स विद इन इंडिया। ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट इसमें बड़ा क्लियर है कि इजराइल के पास जितनी भी टेक डेवलपमेंट है, टेक एडवांसमेंट है, वो सारी की सारी जो है वो मौजूद है। अगर इजराइल के पास हेरोन ड्रोन्स हैं तो इंडिया ने वो ड्रोन्स लिए। व्हाई? बिकॉज दे नो इसकी सिग्निफिकेंस है। इन ड्रोन्स की सिग्निफिकेंस मौजूद है। वो समझते हैं हमें ये ड्रोन्स चाहिए और हमें ये ड्रोन्स लेने चाहिए, हम लेंगे और इसका इस्तेमाल करेंगे। ये एक चीज ज़हन में रखें। सो वो जो टेक चीज है वो भी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है अमेरिका। इंडिया इस चीज को महसूस करता है कि अमेरिका और इजराइल के जितने करीब ताल्लुकात हैं, वी वांट टू स्टे ऑन द साइड ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स एंड वी मस्ट नॉट हैव दीज स्टैंड ऑन दीज मॉरल ग्राउंड्स कि नहीं जी वो तो हम अखलाकियात पे बात करेंगे, तो ये तो वो कहते हैं ये अखलाकियात पे बात करना ये हमारा काम नहीं है। दिस इज नॉट आवर जॉब, ये किसी और का काम होगा। सो अमेरिका इजराइल के टेक सपोर्ट, कश्मीर के हवाले से। चौथा, the Israelis have told Indians how to look Kashmir from the lens, the way the Israelis look from an Israeli lens to Gaza. उन्होंने उनका लेंस चेंज किया, ठीक है, कि आपको कैसे चीजों को करना चाहिए। देन माजी में भी ये बात रही और ये बात चली कि हमेशा और हमेशा एक बात चली। क्या चली? कि जो भी हो, जैसे तैसे
जो भी हो, जैसे तैसे इजराइल और इंडिया का एक ताल्लुक रहा है दैट दे नीड टू एलिमिनेट पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम। ये पाकिस्तान के अंदर इस बात के हवाले से ये एक बड़ी कंसिडर्ड ओपिनियन है। वाई? बिकॉज इजराइलीज ये समझते हैं कि जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है एंड मिसाइल प्रोग्राम है, ये किसी वक्त भी इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। सो देयर इज ओनली वन कंट्री इन द वर्ल्ड विच हैज दैट न्यूक्लियर एसेट्स, एंड इंडियंस डू अंडरस्टैंड कि इजराइल की ये जो वल्नरेबिलिटी है, हमें इसको कैश करना चाहिए, और हम इसको अगर कैश कर लेंगे तो हम इजराइल के साथ अपना एक अलायंस बनाएंगे अगेंस्ट पाकिस्तान। और ये माजी में कई दफा ऐसे हुआ है जब पाकिस्तान के अंदर ये बात की गई हो कि भाई इजराइल जो और इंडियंस जो हैं वो आज रात, कल रात, परसों तरसों कभी ना कभी पाकिस्तान की मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे या मिसाइल प्रोग्राम पे हमला कर सकते हैं। ये बात अच्छा मजे की बात है। अगर डॉक्टर जयशंकर को देखें तो ही स्पीक्स ऑफ टू स्टेट सोल्यूशन, वो टू स्टेट सोल्यूशन की भी बात करेंगे, लेकिन वो ये भी क्या समझते हैं कि जी 45 हजार के करीब बंदे मारे गए हैं, लेकिन वो कहते हैं हम असला देते रहेंगे। ये हमारा काम नहीं है कि वो बंदे मरते हैं या नहीं मरते, बंदे मर रहे हैं हमारे असले से, सो व्हाट, हमें इस चीज से कंसर्न नहीं है कि हमारा असला अगर मुसलमान गजा के लोगों के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। हमारा मसला यह है कि हम इजराइल को बेच रहे हैं। समझ आ रही है बात आप? सो दे आर वेरी क्लियर, सो वी विल कीप सेलिंग दीज वेपन्स टू इजराइल, एंड विद दीज वेपन्स वेयर विल दे अटैक। देखें इंडिया को क्या एडवांटेज है, इंडिया अपनी आत्मनिर्भर भारत के एंगल से सोचता है। इंडिया ये नहीं सोच रहा कि ये असला कहां इस्तेमाल होता है। यू नो दिस इज कॉल्ड, ये एक रियलिस्ट अप्रोच है। हाँ, लेकिन अगर आप ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो ग्राउंड रियलिटी ये है कि हम इकोनॉमिकली जो है वो कहीं करीब भी नहीं आते उनके। आप ये देखें कि वो 2025 के एंड तक जो है वो खबरें आ रही है वो चौथी लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। ठीक है, और हमें क्या टेंशन है कि अगले 4 महीने में हम डिफॉल्ट ना कर जाएं। और आप कौन सी बातें कर रहे हैं जी कि हम ये कर देंगे। देखिए जो हकीकत है वो ये है कि ना तो बांग्लादेश और ना पाकिस्तान दोनों मिलके भी इकोनॉमिकली जो है ना वो नहीं पहुंच सकते इंडिया तक। उनके फॉरेन पॉलिसी, कभी उनका प्राइम मिनिस्टर किसी मुल्क में विजिट कर रहा है, कभी कहाँ जा रहा है, उनका यूरोप के साथ ताल्लुकात, आप सऊदी अरब से ताल्लुकात, आप यूक्रेन से ताल्लुकात, फ्रांस के साथ, रशिया के साथ, अमेरिका के साथ। अब मुझे बताया कौन सा ऐसा मुल्क है, और हमारा ज्यादा से ज्यादा हम कहाँ तक छलांग मारते हैं, सऊदी अरब और चाइना तक मारते हैं। हमारा यूरोपीय दुनिया के साथ बिल्कुल मामला खत्म होने के बराबर। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखी और आपको समझ आ चुका होगा कि भारत की डिफेंस मिनिस्ट्री, भारत के डॉक्टर जयशंकर साहब जिस तरह से कह रहे थे कि हम इजराइल को हथियार जरूर देंगे, इजराइल हमारा बेस्ट फ्रेंड है। नो डाउट इजराइल ने हमेशा भारत की मदद की है, रशिया ने भारत की मदद की है, लेकिन इजराइल कभी भी पीछे नहीं हटा दोस्ती निभाने में। तो भारत भी क्यों पीछे हटेगा? जब आपका कोई फ्रेंड आपके लिए मर मिट रहा है तो आपको भी उसके लिए आगे बढ़ चढ़कर काम करना चाहिए। ऐसे में भारत की तरफ से यह बयान आना और पाकिस्तान में छाती पीटना शुरू हुआ है। पाकिस्तान के एक्सपर्ट कह रहे हैं कि इजराइल को हथियार क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि यह ह्यूमैनिटी के खिलाफ काम कर रहे हैं। गाजा में कई लोगों को मार दिया है। हमास, हिजबुल्लाह के लिए इनके अंदर इतना प्यार भरा हुआ है कि वह नहीं चाहते कि कोई इनको हथियार सप्लाई करे। लेकिन आप देख रहे हैं बांग्लादेश में किस तरह के क्राइसिस हिंदुओं के ऊपर हो रहे हैं, तब कोई नहीं बोलेगा, तब किसी की आवाज नहीं आएगी दुनिया में, कहीं से भी कोई प्रोटेस्ट नहीं होगा। लेकिन जब मुसलमानों की बात आती है, गाजा हो, हमास हो, हिजबुल्लाह हो, तो ये सारे कुकुरमुत्ते एक साथ निकल आते हैं और ह्यूमैनिटी की बात करते हैं। क्यों हिंदू ह्यूमन बीइंग नहीं है? क्या हिंदुओं के अंदर दिल नहीं है? क्या उनकी फैमिलीज नहीं है? जब फिलिस्तीन का मामला आया था तो सड़कों पे जुलूस निकाले जा रहे थे। इवन भारत की अगर बात करें तो भारत में भी जुलूस निकल रहे थे, फिलिस्तीन को लेकर कई बातें डिस्कस हो रही थी। लेकिन जब हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में, तब कोई बोलेगा नहीं। सबकी बोलती बंद हुई है, सबके मुंह सिले हुए हैं, क्योंकि इनको करनी है पॉलिटिक्स, और पॉलिटिक्स के चलते ये सारी चीजें नहीं हो सकती, ये मुंह नहीं खोल सकते। दोस्तों अगर हिंदू देश में रहना है तो डेफिनेटली हिंदू के लिए तो बोलना ही पड़ेगा। और जब इजराइल जैसा देश हिंदुओं के लिए बोल सकता है तो अपना देश क्यों नहीं बोल सकता? अभी पाकिस्तान क्यों चुप है? नो डाउट पाकिस्तान तो बोलेगा नहीं, इस्लाम का ठेकेदार जो है। तो इसी वजह से आज बांग्लादेश के बारे में भी नहीं बोला, इवन बांग्लादेश के साथ भी दोस्ती हो रही है। जब इजराइल की बात हो रही है तो इजराइल हमेशा से भारत का स्टैंड
फ्रेंड रहा है। जब इजराइल की बात हो रही है तो हमेशा से भारत का दोस्त रहा है और भारत की हर स्थिति में मदद की है और आगे भी करता रहेगा। इसी वजह से आज भारत भी दे रहा है हथियार, और हथियार का इस्तेमाल आतंक को निपटाने के लिए जरूर किया जाएगा। और आपको पता ही है कि रशिया में इजराइल ने कब्जा भी कर लिया कई जगहों पे, और अमेरिका ने लगभग 75 प्लेसेस में बम ब्लास्ट भी किया है, जो कि केमिकल वेपन्स, अलग अलग वेपनरी से जुड़े हुए प्लेसेस थे, तो इनको नेस्तनाबूद कर दिया गया है। और ऐसे में पाकिस्तान का बोलना कि हम हथियार क्यों दे रहे हैं, हम हथियार बनाते हैं, हम देंगे अपने दोस्त को, तुम्हें क्या लेना देना। जब तुम पाकिस्तान से बांग्लादेश हथियार भेज सकते हो तो क्या हम इजराइल हथियार नहीं भेज सकते? डेफिनेटली इसमें आपके कमेंट बनते हैं। अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।